एक कुम्हार रहता है, वो बताएगा। जा आगे चले बाबा जी, आगे चले तो वो चक्का में माटी रख करके कुल्हड़ बना रहा है, घड़ा बना रहा है, कुम्हार था। तो वो कहा कि भाई देखो इतना बड़ा साधु ये कुम्हार के पास आया ज्ञान लेने। कुम्हार अपने माँ बाप की सेवा करता था। कथा बड़ी लंबी है, वो कई जगह गया, पर मैं सार तत्व पे पहुंच जाऊं आपके लिए। कथा बड़ी लंबी है, पर सार तत्व ये है कि वो व्यक्ति कुम्हार जब घड़े पर कुल्हड़ बना रहा था तो ये गए और बोले, सुनो कुम्हार, हमें जरा ज्ञान दो। कौन सा वाला? तुम्हें कैसे पता, वो महिला को कैसे पता लगा कि मैंने एक पक्षी को जला दिया है? तब कुम्हार ने कहा कि सुनो, थोड़ा शांत रहो, चुपचाप खड़े रहो, मैं अपने माँ बाप की अभी सेवा कर रहा हूं, माँ बाप की सेवा से निवृत्त हो जाऊंगा, फिर मैं आपके सवाल का उत्तर दूंगा। अब वो कुम्हार पर भी गुस्सा करने लग गए बाबा जी, साधु जी। तो साधु जी ने भी कहा कि तुम पक्षी को जलाए हो और तुम्हें एक महिला ने हमारे पास भेजा है। अब देखो बिना बताए कुम्हार को सब ज्ञात हो गया है ना। और सुनो, अभी हम तुम्हें सब बताते। वो माँ बाप की सेवा की, जब माँ बाप सो गए तब आए कुम्हार, बिठाया और कहा कि सुनो, तुमने तपस्या की, सिद्धि पाई, लेकिन वो सिद्धि चली नहीं। क्यों? क्योंकि तपस्या तुम किसे मानते हो? जंगल में बैठ जाने का नाम तपस्या है? नहीं। उस स्त्री ने अपने पति की सेवा की, तो पति के सेवा के बल पर वो तुमसे ज्यादा तपस्वी है। एक स्त्री पति की सेवा करके सब कुछ पा सकती है। क्या माता सिलोचना, सावित्री, अनुसुईया, क्या ये पतिव्रता नारियों के बारे में तुमने नहीं सुना? और रही मेरी बात, मैं कुम्हार हूं, चक्के पर माटी रख करके घड़ा और कुल्हड़ बना करके गुजारा करता हूं, पर मैं माँ बाप की सेवा करता हूं। और तुमने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, माँ बाप को छोड़कर तुम जंगल में तपस्या करने आए, इसलिए तुम्हारी कोई तपस्या सिद्ध नहीं हुई। और देखो, मैं आज भी गृहस्थ में रहकर माँ बाप की सेवा करता हूँ, अपना कार्य करता हूँ, तो तुम जैसा तपस्वी मेरे द्वारे पे आकर के खड़ा है मेरे से ज्ञान लेने के लिए। इसलिए भक्तों, गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ है। कब? जब व्यक्ति अपने अपने धर्म का पालन करे। एक स्त्री का धर्म क्या है? अपने पति की सेवा करना। एक पुत्र का धर्म क्या है? अपने माता पिता की सेवा करना। बस सेवा से ही सब कुछ मिल जाएगा आपको। लेकिन आजकल का व्यक्ति सेवा नहीं करना चाहता, और रातों रात उसे धन्ना सेठ बनने के शौक बहुत है कि अमीर बन जाऊं, पर काम कुछ ना करना पड़े। ऐसे नहीं होता ना। अब देखो, कल हम लोगों ने सुना, तो इस कथा से आपको यह सीख मिलती है कि हम हमेशा हमें सेवा करना चाहिए। इसलिए दास अनिरुद्ध ने ये सारे वेद पुराणों का जो रहस्य है मैंने सब जाना, समझा, कि अंत में मुझे भी लगा कि सेवा ही सबसे उत्तम। इसलिए गौरी गोपाल में सेवा का कार्य चल रहा है। ये दास ने सेवा, क्योंकि अंतिम यही है, सेवा। और सेवा करने वाले को बड़ा अपमान से गुजरना पड़ता है। इसलिए चुपचाप सेवा करते रहो, कोई सुने ना सुने, कोई देखे ना देखे, पर सेवक को भगवान जरूर देखते हैं। तो जब लक्ष्मण जी नहीं जा रहे थे, मारीच ने पुकारा, हा लक्ष्मण, तो सीता मैया को लगा कि राम पर संकट आ गया। तो लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ लक्ष्मण, और राम जी पर संकट आया है, बुला रहे हैं। तब लक्ष्मण जी ने कहा, ना माँ, राम भगवान है, उन पर कोई संकट नहीं आ सकता, ये कोई छल है, क्योंकि ये राक्षसों का क्षेत्र है। सीता मैया बोली, नहीं तुम जाओ। नहीं गए तो सीता मैया ने डांटा, तुम तो चूड़ी पहनो। क्या क्या डांटा वाल्मीकि रामायण में बहुत। भगवान को लात मार दिया। पता आपको, भगवान नारायण लेटे थे तो भगवान नारायण की छाती पे लात मार दिया भृगु जी ने। एक बार भृगु जी ने एक यज्ञ किया। अब उस यज्ञ में कोई कहे कि ब्रह्मा की पूजा करो, कोई कहे कि शिव की पूजा करो, कोई कहे कि विष्णु की पूजा करो। निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि पूजा करें किसकी, कौन बड़ा है। ब्रह्मा के भक्त बोले ब्रह्मा बड़े, विष्णु जी के भक्त बोले विष्णु बड़े, शिव के भक्त बोले शिव जी बड़े। निर्णय नहीं हुआ कि बड़ा कौन, किसकी पूजा करें। तब भृगु जी बोले, मैं पता लगा के आता हूं कि बड़ा कौन। तब भृगु जी आए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के पास आए तो ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया, तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया। भृगु जी बोले कि ये पूजा के योग्य नहीं है।
इन्हें गुस्सा आता है बात बात पर। शंकर जी को प्रणाम नहीं किया। शंकर जी गले लगाने दौड़े भृगु जी को कि ये हमारे भाई हैं। भृगु जी ने उन्हें गले नहीं लगे उनके, तो शंकर जी को भी क्रोध आ गया। जब शंकर जी और ब्रह्मा जी दोनों को क्रोध आया तो भृगु जी समझ गए कि ये दोनों प्रथम पूज्य नहीं हो सकते।